नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन 2023 कक्षा 8वीं और विषय गणित सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हमने अध्याय नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और हम स्टार्ट कर रहे थे अध्याय नंबर 3, जिसमें अध्याय नंबर 3 का पहला क्वेश्चन जो था लघु उत्तरी का, वो हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है, आकृति में कोण एक्स की माप ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से आपको जो है आकृति दी जाएगी, आपको जो है आकृति बना लेनी है। ठीक है, अब देखो, ये जो आकृति दी गई है इसको तो वैसे भी बहुत सारे प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक में हमें दिया गया है शॉर्ट में, तो हम उसी के हिसाब से भी चल सकते हैं। ठीक है, हमें जैसा दिया है कि ये जो एक चतुर्भुज बना हुआ है ना, 1 2 3 और 4, चार भुजा मतलब चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के 4 कोण दिए हैं, लेकिन इस बार हमें बाहर के दे दिए हैं। ठीक है, तो जैसा कि अंदर के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो वैसा का वैसा बाहर कोणों का योग भी कितना होता है 360। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि क्या लिख देंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग या बाहरी कोणों का योग चतुर्भुज के चारों, है ना, बीच में क्या डालना है आपको, चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। अब हमको चार बाहर कोण दिए गए, 90 डिग्री, 50 डिग्री, 110 डिग्री और x डिग्री। या तो हम x से स्टार्ट करते हैं, x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर, इनका सबका जो अगर योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो जोड़ देते हैं, x प्लस ये 90 और ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब आपको जो है x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए 250 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो 360 में से अगर 250 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 110 डिग्री। कितना आएगा 110 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 डिग्री। ठीक है गाइस, उसके बाद हमको सेकंड का बी दिया है, निम्नलिखित आकृतियों में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। दो आकृतियाँ हमें दे दी गई है, एक ये दी हुई है और एक ये दी हुई है। तो इसको हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। तो बेसिक नॉलेज की बात करें तो रैखिक युग्म आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या समझना है, रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म क्या होता है, देखो, अगर हम बात करें रैखिक युग्म की, तो जैसे ये हमारा एक सीधी लाइन होती है और इस पर बनता है 180 डिग्री का कोण। कितना बनता है, 180 डिग्री का कोण, और इसको हम बोलते हैं ऋजु कोण। क्या बोल देते हैं, ऋजु कोण। ठीक है गाइस, इतना आपको पता होगा। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल हमारे पास जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 180 डिग्री और 270 डिग्री, है ना, और ये 360 डिग्री। तो हम ऐसे चल के ऐसे जाके ऐसे आते हैं। तो 0 से 90 के बीच में कोई कोण बनता है तो न्यून कोण, 90 डिग्री वाले को सम कोण, है ना, और 90 से ज़्यादा और 180 से कम को अधिक कोण, और जो 180 पे बनता है उसको ऋजु कोण, है ना, और जो 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम होता है उसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या समझना है, ऋजु कोण। तो ये आपके ऋजु कोण होता है। ठीक, अब अगर हम कहीं पे भी देखें सीधी लाइनें और उसके ऊपर अगर कोण बना दिया गया है, तो एक कोण ये बनता है, एक ये बनता है, एक और एक दो। तो चूंकि सीधी लाइन पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर कितना हो जाएगा, 180। रीजन क्या होता है, रैखिक युग्म होता है। क्या होता है, रैखिक युग्म। अब चाहे वो सीधी रेखा ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, बस उसके ऊपर अगर दो कोण बन रहे हैं तो उन दोनों का योग कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो क्या सकता है, मतलब होता है। ठीक है गाइस, तो जैसा कि हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है और सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट वाली हमको आकृति दी गई है, देख लीजिए, थोड़ी सी बिगड़ी हुई है तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से बना ली है। ठीक है, तो ये दिया है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो, फिलहाल अगर हम बात करें तो ये बन रहा है एक त्रिभुज। क्या बन रहा है, त्रिभुज। अब त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे कोई कोण हमारे पास है नहीं, यहाँ पे कोई है नहीं, और यहाँ पे कोई कोण है नहीं। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो ये 1 2 और 3, तीनों कोण हमको यहाँ पे पहले ज्ञात कर लेने, या फिर हम 1 और 2 ज्ञात करके तीसरा वैसे निकाल लेंगे ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, उसके बाद इन दोनों को भी रेखिक युग्म करके निकाल सकते हैं। तो आप एक एक करके समझते जाइए। जैसे मैंने इसको दे दिया P नाम, इसको Q नाम और इसको R नाम। ठीक है, हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये एक सीधी रेखा है, तो Q एंगल और 125 दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180, है ना।
क्योंकि रैखिक युग्म कारण। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि कोण Q प्लस 125 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और आपको बता देना है रैखिक युग्म के कारण। किसके कारण? रैखिक युग्म के कारण। तो कोण Q का मान निकाल लेंगे तो ये 180 और 125 इस तरफ ले लेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो कोण Q बराबर 180 में से 125 आप माइनस कर दोगे। ठीक है। तो 100 से 100 तो वैसे भी कैंसिल है, 80 में से आपको 25 घटा देने हैं तो कितने बच जाएंगे आपके पास यहाँ पे 55 डिग्री। तो यहाँ पे कोण Q का मान आपने निकाल लिया है। ठीक। इसी प्रकार हम P का भी मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फिर से या फिर तथा करके लिख देंगे आप, कोण P प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है। एक बार आपने बता दिया रैखिक युग्म, बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो P बराबर 180 डिग्री और 125 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है। तो कोण P बराबर फिर से वही बचेगा 55 डिग्री। ठीक है गाइस। तो आपने ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। तो ये तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। क्या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होता है तो हम यहाँ पे कोण P कोण Q कोण R जोड़ देते हैं। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे P की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री है, Q की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री है और R हमें वैसे भी फाइंड करना है। तो ये 180, तो 55 और 55 हो जाएगा 110 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180। तो कोण R बराबर 180 डिग्री और ये 110 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो कोण R बराबर 0 से 0 गया, ये 7 मतलब कि 70 डिग्री आपके पास बच जाएगा। तो कोण R का मान कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। सॉरी, आंसर नहीं है। तो अभी तो हमने निकाला R वाला, लेकिन हमें एग्जैक्ट निकालना है X। तो हम क्या लिखेंगे आप, क्योंकि फिर से क्या लिखते हैं, कोण R प्लस X डिग्री बराबर 180। क्योंकि ये भी क्या बना रहा है यहाँ पे, रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना, रैखिक युग्म। R की वैल्यू 70 डिग्री है तो रख देंगे यहाँ पे प्लस X डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो X का मान निकालने जाएंगे तो 180 और 70 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो X बराबर 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110। तो अगर देखा जाए तो X की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, 110 डिग्री। ठीक है गाइस। तो आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे कि हमने इसको इतना डिटेल में क्यों किया है। ठीक है। ये और फिर ये। ठीक है गाइस। तो हमने इसको डिटेल में इसलिए किया है क्योंकि हमको इतना पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अंतर्गत और बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे तो ये त्रिभुज है। अब आपको त्रिभुज ने आपने त्रिभुज में यही पढ़ा हुआ है कि इनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं 360 बता रखा है, तो ये चीज़ें हर जगह याद आपको नहीं रह सकती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आगे वाला अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें फिर से त्रिभुज है और इसमें आपको फिर से ये वाली जो मैंने अभी बताया रैखिक युग्म, ये वाला यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो फिर अगर यहाँ पे ये वाला समझ रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी तो यही लागू करना चाहिए ना। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको इसकी वजह से ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आप सेकंड के बी की, तो बी हमें दिया है 1 2 3 4 5, 5 दिया है, मतलब पंचभुज दे दिया है ये। अब हमें पूछ रहा है एक्स। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो पंचभुज के कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 360 डिग्री होता है। तो हम इसको भी हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करें सेकंड के बी की, है ना, सेकंड का बी नंबर का क्वेश्चन ये वाला हमें दिया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि चारों बाह्य कोणों का योग 4 नहीं है, सॉरी, बाह्य कोणों का योग डायरेक्ट लिखेंगे। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है। 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देखो, अगर इसकी बात करें पहले कोण की, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा x। ये x है तो ये कितना होगा, तो ये बन रहा है इस टाइप से। ठीक है। तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक। और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक। फिर ये 90 है तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। ये 70 डिग्री तो ये 70 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है गाइस। जोड़ लेते हैं इनको। x 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। 180 और 60 कितना हो जाएगा आपके
140 और ये हो जाएगा 210। 210 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब x का मान निकालेंगे तो 360 और 260, 210 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का। 360 में से अगर आप 210 माइनस करते हैं तो क्या बचता है 150 डिग्री, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो ये सेकंड का बी हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा सेकंड का बी। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है जोड़ने में, ये 310 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी खाली 50 डिग्री बचेगा आपके पास। ठीक है गाइस, कितना बचेगा 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 और 90 180, 180 और ये 240 और ये 310। ठीक है, यहाँ पे 310 करना है आपको। ठीक है गाइस, ये भी 310 कर देना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।